सुजानगढ़ नगर परिषद के बिलों के 5 करोड़ 54 लाख बकाए हैं। 7 दिन में जमा नहीं कराने पर रोड लाइट कनेक्शन कटेंगे। हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट सहित गैनानी एफटीसी के बिजलों की बिल बकाए हैं। नगर परिषद ने बताया कि नहीं है बजट। आर्थिक तंगी झेली नगर परिषद पर अब बिजली के बकाया बिल का बड़ा संकट सामने आ चुका है। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा नगर परिषद के 5 करोड़ 54 लाख से अधिक रुपए बकाया चल रहे हैं पिछले दिनों से। अब डिस्कॉम के पास 7 दिन का अल्टीमेट देते हुए नोटिस दिया गया है। नगर परिषद पैसे नहीं जमा कराती है तो कनेक्शन काट दिया गया। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन शहर के लोगों के साथ एक नई परेशानी का सामना करें। बिजली कटने पर बड़ी अव्यवस्था होगी सुजानगढ़ परिस्थिति में, जहाँ पे अंधारा छा जाएगा। नगर परिषद का बकाया बिल है विद्युत विभाग का, क्या कार्रवाई करेगी नगर परिषद? हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं और गिनानी हैं और हाई मास्ट लाइट हैं, उनका बिल भुगतान तो नगर पालिका कर रही है अपने साधनों अपने संसाधनों से। और स्ट्रीट लाइट के बिल भुगतान के लिए अर्बन सेस एक इम्पोज किया हुआ है सरकार ने। तो अर्बन सेस से जो राशि वसूल होती है उसको स्ट्रीट लाइट में समायोजित किए जाने का राज्य स्तर पे सिस्टम बना हुआ है। अब नगर परिषद से ये डिमांड कर रहे हैं इतनी राशि की। नगर परिषद की तो आर्थिक स्थिति है नहीं। अर्बन सेस की कैलकुलेशन के बाद में उसके समायोजन से इन बिलों का भुगतान संभव हो सकेगा। लाया जाएगा, सरकार के स्तर पर ही सेटलमेंट के लिए निवेदन किया जाएगा। नगर परिषद तो इतना भुगतान करने की स्थिति में ही नहीं है। सुजानगढ़ नगर परिषद में कितना बकाया है? विद्युत विभाग क्या करेगा कार्रवाई? सुजानगढ़ नगर परिषद में रोड लाइट के करीब 5 करोड़ 13 लाख रुपए बाकी है। उसके अलावा हाई मास्क लाइटें, ड्रेनेज के ग्रेनाइट इनके मिला के 40.5 लाख रुपए और भी बाकी है। तो उनको कई बार हम नोटिस दे चुके हैं और कल हम कमिश्नर साहब से मिले भी थे कि वो पेमेंट कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पेमेंट तो अभी मुश्किल है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो 7 दिन बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। बिदासर नगर पालिका अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद नियुक्ति के बाद ईओ सोलना एक्शन नजर आए। ईओ नायक ने गुरुवार को नगर पालिका की टीम के साथ कस्बे के बाजार निकल पड़े, जहां पे बेरी चौक स्थित बोरावड़ किराना स्टोर पर छापामारी करते हुए 1 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन जब्त करके दुकान मालिक से 1,000 रुपए की जुर्माना वसूली की गई। भविष्य में पॉलीथीन नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया। दूसरी ओर ईओ मीडिया को जानकारी आज मेरे मेरे नेतृत्व में मैं नगर पालिका के जयन साहब और एसआई साहब के साथ पूरी टीम के साथ अपने शहर के विभिन्न स्थानों पर जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, छापामारी की है, जिसमें मैं 1 कुंटल 10 किलो पॉलीथीन जब्त की है। और पॉलीथीन बिल्कुल प्रतिबंधित है राज्य सरकार द्वारा। इसके जगह आम जनता जूट के कपड़े के थैलों का प्रयोग करे, ताकि शहर के जो सफाई व्यवस्था है, इसके नदी नाले चौक नदियाँ ये आपके नाले वगैरह चौक हो जाते हैं और यह मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है। आम जनता से भी अपील करूंगा कि आप कृपया पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें, इसकी जगह कपड़े के थैलों का प्रयोग करें और नगर पालिका प्रशासन का सहयोग करें। आगे भी क्या कुछ कार्रवाई है जारी रहेगी? निश्चित तौर पर नगर पालिका नियमित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और आम जनता भी इसमें सहयोग करे और किसी भी पॉलीथीन बेचने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को शहर के गांधी चौक में निर्माणाधीन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया। टीम ने गांधी चौक में पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाते हुए परिषद के एसआई मुल्लालाल मीणा, ओम प्रकाश, लोकेश जांगीर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां पे कॉम्प्लेक्स की तारबाई देकर नोटिस चिपका दिया गया। नगर परिषद के कमिश्नर दिलीप शर्मा ने बताया कि यह कॉम्प्लेक्स अवैध रूप से सेटबैक दबाकर बनाया जा रहा 120 दिनों के लिए सीज कर दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स को लेकर अमीन खान पुत्र गफूर खान ने अवैध निर्माण की शिकायत की, जिसको लेकर नगर परिषद ने कार्रवाई की। शिकायत के बाद निर्माणकर्ता गोविंद, रवि खत्री और किशोर कुमार को नोटिस दिए। 30 नोटिस के बाद गोविंद अडवाणी जवाब दिए, जिसका असिस्टेंट टाउन प्लानर द्वारा परीक्षण किया। परीक्षण के बाद में स्वीकृति लेकर करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के 3 फीट सेटबैक दबा लिया गया है। अनुमति के बाहर 3 फीट निर्माण किया, जिसको लेकर आयुक्त ने जानकारी दी। पुत्र गफूर निवासी सुजानगढ़ ने शिकायत दी अवैध निर्माण की। निर्माणकर्ता गोविंद अडवाणी, रवि खत्री और किशोर कुमार, उनको नोटिस दिए गए। पहले नोटिस का असर नहीं लिया, फिर दूसरा नोटिस दिया गया और तीसरा अंतिम नोटिस दिया गया।
नोटिस का जवाब गोविंद अडवाणी नाम का व्यक्ति देके गया। उसके जवाब का परीक्षण एटीपी से कराया गया। परीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण तो स्वीकृति लेके कर रहे, लेकिन इन्होंने 3 फुट सेटबैक दबा लिया था। जो इनको परमिशन थी उससे बाहर ये 3 फुट निकल गए थे। इनसे अपेक्षा की गई थी कि आप जितना भी आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए। ये कोई नोटिसों का असर नहीं ले रहे थे, अपने निर्माण को निरंतर बनाए हुए थे, आग बढ़ाते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में म्यूनिसिपल एक्ट की 194 के अंतर्गत सीजर की कार्रवाई 180 दिन के लिए की गई है। सर, वैध निर्माण के लिए किस तरीके की लीगल स्वीकृतियाँ होनी चाहिए? ये वैध बिल्डिंग बाइलॉज बने हुए हैं, आप टाइटल के साथ में अप्लाई करो। जो जितना एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अलाउड होगा उसका नक्शा पास करके दे दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग निर्माण कर सकते हैं। सर, शहर में कई ऐसे मार्केट है जिनमें ना तो पार्किंग है और पार्किंग एरिया में दुकानें बनी हुई है। कल भी आपके पास एक इस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर भी जो भी शिकायत प्राप्त होती है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाती है और मेरिट के आधार पर, गुणागुण के आधार पर उसको निर्णय किया जाता है। शहर में बने हुए अन्य मार्केटों पर भी इस तरीके की कोई कार्रवाई? शहर तो 100 वर्ष पुराना है, 200 वर्ष पुराना है। शहर में बाजार भी बने हुए हैं, मार्केट भी बने हुए हैं, आवासीय भी बने हुए हैं, कॉमर्शियल भी बने हुए हैं। किसी पर्टिकुलर मामले में शिकायत आती है, उसको गहनता से दिखवाते हैं, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। निमोनिया से 10 मोर मरने की पुष्टि हुई। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के झाई तलाई क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर मिलने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश भागवतिया व सदर थाना अधिकारी सुखराम चोटिया मौके पर पहुंचे। 10 मोर मृत मिले। राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब्जे में लेकर छापर के क्षेत्रीय वन अधिकारी ऑफिस पहुंचे, जहां मृत मोरों का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सा गठित टीम द्वारा गया। डॉक्टर प्रदीप सोनी ने बताया कि पोस्टमार्टम में किसी प्रकार की चोट वगैरह नहीं मिली है, बल्कि मोरों का निमोनिया से ही मरने का लक्षण प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर पोस्टमार्टम किया गया और बताया गया मोर कारण। वहीं आपको बता दें 10 मोर मरने की वजह बताई गई निमोनिया से मरने। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, पूरा की रोही में और झलाई तलाई में 10 मोर मिले हैं और उनको रेस्क्यू सेंटर लाया गया है और जहां पे उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। आज कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जो है हमारे छापर रेंज के हैं, जो सुजानगढ़ रेंज के जो है वन अधिकारी, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि 10 मोर जो है वो उनको जो है घायल या मृत अवस्था में मिले हैं। जब उनका पोस्टमार्टम करने के लिए कहा गया तो पहले 9 मोर थे और एक और जो घायल मोर था वो भी जो है वो उपचार के दौरान मृत हो गया। तो उसके बाद में हमने 10 मोर और एक कमेडी का जो है पोस्टमार्टम किया। तो पोस्टमार्टम में जो है वो उनमें एक्यूट निमोनिया के लक्षण आए हैं और वो इस तरह के हैं कि अलग अलग समय के हैं, मतलब उनकी मृत्यु का समय भी जो है वो एक समय का नहीं है और उनमें किसी तरह के जहर खुरानी और या भारी चोट या उस टाइप के लक्षण या जानबूझ के मारने के साक्ष्य उसके अंदर कोई नहीं मिले। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है देते समय बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अंदर जो है मैं डॉक्टर प्रदीप सोनी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी छापर और हमारे डॉक्टर सतीश शर्मा जी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय सालासर से आए और शोभा सर से भी जो डॉक्टर साहब आए। तो 3 डॉक्टरों का जो है मेडिकल बोर्ड हमने गठन करके उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम में नतीजे से जो है रेंजर साहब को अवगत करा दिया गया।